हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द थिंकर स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे एएलपी एंड टेक्नीशियन के लिए सिविल 2 या लेवल 2 के लिए आपकी एग्जाम ट्रेड डीजल मैकेनिक की क्लास 22 के बारे में। दोस्तों, लास्ट क्लासेस में हमने क्लास 21 में आपके लुब्रिकेशन सिस्टम का पूरा इंपॉर्टेंट थ्योरी सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। इस बार की क्लास में हम क्लास 22 में लुब्रिकेशन सिस्टम के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, लुब्रिकेटिंग ऑयल का मुख्य कारण किसको कम करना है। तो दोस्तों, जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है या स्नेहक तेल है, उसका मेन वर्क क्या है? उसका मेन वर्क है आपका घर्षण को कम करना या फ्रिक्शन को कम करना है। तो सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू स्ट्रोक इंजन में लुब्रिकेशन के लिए क्या मिलाया जाता है। तो दोस्तों, टू स्ट्रोक इंजन में आपका लुब्रिकेशन के लिए क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए। पेट्रोल में मोबिल ऑयल मिलाकर ऑयल से ऑयल चेंबर मिला होता है, ऑयल डब्बल लगा होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो टू स्ट्रोक इंजन में लुब्रिकेशन के लिए आपका पेट्रोल में मोबिल ऑयल मिलाया जाता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते थे दोस्तों? पेट्रोल सिस्टम बोलते थे, पेट्रोल पद्धति बोलते थे। जहां पर जब हम लोग लुब्रिकेशन सिस्टम की प्रणालियां पढ़ रहे थे थ्योरी सेक्शन में, तो वहां पर मैंने आपको पेट्रोल सिस्टम पढ़ाया था, जिसमें मैंने बताया था टू स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, पेट्रोल में मोबिल ऑयल मिलाया जाता है, अलग से कोई आपका लुब्रिकेंट की वो जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ पेट्रोल में मोबिल ऑयल मिलाया जाता है। ठीक है, टू स्ट्रोक इंजन में, उसी को हम लोग बोलते थे पेट्रोल पद्धति। तो आपको क्लियर हो गया होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी तरल पदार्थ के बहने का गुण कहलाता है। तो दोस्तों, किसी तरल पदार्थ के बहने का गुण, यानी कोई आपका लिक्विड है अगर वो बह रहा है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों श्यानता या विस्कोसिटी। ठीक है, मैंने बताया था जो चीज़ जितनी ज़्यादा गाढ़ी होती है उसकी श्यानता उतनी ही अधिक होती है, और जो चीज़ जितनी पतली होती है उसकी श्यानता या विस्कोसिटी उतनी ही कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लुब्रिकेशन का प्राथमिक कार्य है। तो दोस्तों, लुब्रिकेशन के वर्क तो बहुत से हैं, लेकिन प्राथमिक कार्य कौन सा है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, कूलिंग प्रभाव प्रदान करता है, घिसावट कम करता है, सीलिंग एक्शन प्रदान करता है, या फिर क्लीनिंग एक्शन प्रदान करता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा बी, घिसावट कम करना ही इसका प्राथमिक कार्य है। ठीक है, इसका कार्य तो सारे हैं, लेकिन इसका प्राथमिक कार्य कौन सा है? घिसावट कम करना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसकी सहायता से ऑयल प्रेशर वाल्व खुल जाता है। तो दोस्तों, किसकी सहायता से आपको ऑयल प्रेशर वाल्व खुलता है? ऑयल प्रेशर से आपको ऑयल प्रेशर वाल्व खुल जाता है, यानी सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन लुब्रिकेटिंग सिस्टम का भाग है। तो दोस्तों, कौन लुब्रिकेटिंग सिस्टम का भाग है? ऑयल पंप है क्या? हाँ बिल्कुल है। ऑयल लेवल इंडिकेटर भी है, ऑयल प्रेशर गेज भी है, और आपका यानी ये सारे हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा? डी, ये सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑयल पंप भी है, ऑयल लेवल इंडिकेटर भी है, ऑयल प्रेशर गेज भी है, तो डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लुब्रिकेटिंग ऑयल पंप को प्रायः किसके द्वारा चलाया जाता है। तो दोस्तों, जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है, पंप है, उसको किसके द्वारा चलाया जाता है? किसके द्वारा चलाया जाता है? इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा सी, कैमसॉफ्ट के द्वारा लुब्रिकेटिंग ऑयल पंप को चलाया जाता है ज़्यादातर। ठीक है, कैमसॉफ्ट के द्वारा, तो सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन ऑयल फिल्टर का प्रकार नहीं है। तो कौन ऑयल फिल्टर का प्रकार नहीं है? आपके ऑप्शन है, कार्ट्रिज टाइप, वैन पंप टाइप, एज टाइप, या सेंट्रीफ्यूगल टाइप। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका आंसर है वैन पंप टाइप। ये आपका ऑयल फिल्टर का प्रकार नहीं है, तो वैन पंप टाइप इसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, बी आंसर रॉन्ग हो जाएगा, मतलब बी आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। ठीक है, ऑयल फिल्टर यहाँ मैंने आपको बताया था कार्ट्रिज टाइप होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल टाइप भी होता है, और एज टाइप भी होता है, लेकिन वैन पंप टाइप आपका ऑयल फिल्टर नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विस्कोसिटी तापक्रम के क्या होती है। जो आपकी श्यानता होती है, वो जो टेम्परेचर होता है उसके क्या होती है आपको बताना है। तो दोस्तों, वो क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारी तेल की विस्कोसिटी होती है। तो दोस्तों, भारी तेल की जो यानी गाढ़ा तेल है, भारी तेल है, तो उसकी विस्कोसिटी क्या होगी? उसकी विस्कोसिटी अधिक होगी, यानी बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लुब्रिकेंट किसके बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, जो आपके लुब्रिकेंट होते हैं, स्नेक तेल होते हैं, वो आपके किसके बनाए जाते हैं? मैंने आपको लास्ट में बताया था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो जानवरों की हड्डियों से बनाए जाते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बनाए जाते हैं। कोयले से भी बनाए जाते हैं, और वनस्पति से भी बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। ठीक है, 11 का आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह तापक्रम जिस पर लुब्रिकेंट बाष्प बनकर उड़ने लगता है। तो दोस्तों,
वो टेम्परेचर बताना आपको जिसमें कोई लुब्रिकेंट होता है वो क्या करता है, वेपर बनकर क्या करने लगता है, उड़ने लगता है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा फ्लो पॉइंट। मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। फ्लो पॉइंट क्या होता है, जिसमें लुब्रिकेंट ऑयल वेपर बनकर उड़ने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रैंक केस में स्लज किसके मिलने से बनता है। तो दोस्तों क्रैंक केस में स्लज किसके मिलने से बनता है, जो आपका पंप और ग्रेविटी होता है उसके मिलने से क्या होता है, स्लज बनता है क्रैंक केस में, यानी सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लुब्रिकेटिंग ऑयल को ठंडा कैसे किया जाता है। तो दोस्तों लुब्रिकेटिंग ऑयल को ठंडा कैसे किया जाता है, ऑयल कूलर से आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल को ठंडा किया जाता है, ठीक है। ऑयल कूलर मैंने जब आपको बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि लुब्रिकेटिंग ऑयल को जब ठंडा किया जाता है तो वो आपके एयर ऑयल कूलर से किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लुब्रिकेटिंग ऑयल की अति महत्वपूर्ण विशिष्टि उसकी क्या होती है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों क्या होती है उसकी, ये जो विशिष्टि होती है वो विस्कोसिटी में होती है एक लुब्रिकेटिंग ऑयल की, ठीक है। जिसकी विस्कोसिटी होगी उस हिसाब से उसकी प्रॉपर्टीज अपन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विस्कोसिटी टेस्ट 210 फ़ारेनहाइट पर लुब्रिकेटिंग ऑयल के एसएई नंबर हैं। तो आपको बताना है, जो मैंने एसएई नंबर बताया था उस पर 210 फ़ारेनहाइट पे आपके एसएई नंबर क्या होंगे। तो दोस्तों 30 भी होता है, 40 भी होता है और 20 भी होता है, ठीक है। तो ये सभी हो जाएगा, यानी डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लुब्रिकेटिंग ऑयल सप्लाई करने के लिए कौन सा पंप प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों लुब्रिकेटिंग ऑयल सप्लाई करने के लिए कौन सा पंप प्रयोग किया जाता है, गियर पंप भी यूज किया जाता है, रोटर पंप भी यूज किया जाता है और प्लंजर पंप भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो यानी आंसर क्या हो जाएगा, डी, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑटोमोबाइल पद्धति में अधिकतम प्रयोग में लाई जाने वाली पद्धति कौन सी है। तो दोस्तों ऑटोमोबाइल पद्धति में मैंने बताया था, जो ऑटोमोबाइल सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें जो लुब्रिकेशन सिस्टम होता है वो ज्यादातर कौन सा यूज किया जाता है, प्रेशर सिस्टम यूज किया जाता है, यानी प्रेशर पद्धति इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस पद्धति में ऑयल को संप में इकट्ठा नहीं करते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था लुब्रिकेटिंग ऑयल को एक संप या पेन, ऑयल पेन में इकट्ठा किया जाता था, जिसको क्या बोलते थे, संप। तो एक पद्धति ऐसी भी थी जिसमें ऑयल को संप में इकट्ठा नहीं करते थे। तो दोस्तों वो थी आपकी ड्राई संप, ठीक है। ड्राई संप पद्धति में आपके ऑयल को संप में इकट्ठा नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंजन में प्रयुक्त ऑयल का एसएई नंबर होता है। तो कितना होता है दोस्तों, मैंने आपको लास्ट में एक नोट बताया था कि जो आपके इंजन का ऑयल होता है, इंजन में प्रयुक्त ऑयल होता है, उसका जो एसएई नंबर होता है वो आपका 30 से 40 होता है, ठीक है। ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक इंजन में लुब्रिकेटिंग ऑयल की अत्यधिक खपत किसके कारण होती है। तो दोस्तों किसके कारण होती है, इसका आंसर हो जाएगा आपका तेल के कंबसन चैम्बर तक पहुंचने में। क्या होता है, तेल के कंबसन चैम्बर तक पहुंचने में आपकी क्या होती है, लुब्रिकेटिंग ऑयल की अत्यधिक खपत होती है, ठीक है। इतना सा आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेल का तापक्रम बढ़ने से जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, आपको बताना है, ठीक है। वो क्या कहलाता है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक स्थिरता कहलाता है, ठीक है। तेल का तापक्रम बढ़ रहा है तो जो रासायनिक केमिकल चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं रासायनिक स्थिरता या केमिकल स्टेबिलिटी, ठीक है। इतना सा आपको याद रखना चाहिए, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑयल संप क्या है। दोस्तों ऑयल संप क्या है, जिसमें क्या होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल भरा होता है। तो डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका जिसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल भरा हो उसी को क्या बोलते हैं, ऑयल संप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल का तनुकरण किया जाता है या डाइल्यूशन किया जाता है। दोस्तों किससे लुब्रिकेटिंग ऑयल का डाइल्यूशन किया जाता है, तो मैंने आपको बताया था वाटर से क्या किया जाता है, लुब्रिकेशन ऑयल का डाइल्यूशन किया जाता है या लुब्रिकेटिंग ऑयल का तनुकरण किया जाता है पानी से, ठीक है। तो बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंजन का लुब्रिकेटिंग ऑयल प्रेशर किस पर एडजस्ट किया जाता है। तो दोस्तों किस पर एडजस्ट किया जाता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल प्रेशर प्रेशर रिलीफ वाल्व पे एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रेशर रिलीफ वाल्व पर इंजन का लुब्रिकेटिंग ऑयल प्रेशर एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिपर लगा होता है, डिपर किस में लगा होता है आपको बताना है, क्रैंक सॉफ्ट में, कैम संप में, कनेक्टिंग रॉड में या कैम सॉफ्ट में। तो दोस्तों क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जो आपका डिपर होता है वो किस में लगा होता है, कनेक्टिंग रॉड में लगा होता है। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कनेक्टिंग रॉड में आपका क्या लगा रहता है, डिपर लगा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विस्कोसिटी की इकाई होती है। तो दोस्तों जो विस्कोसिटी या श्यानता होती है उसकी यूनिट होती है, इकाई होती है, वो होती है आपकी पॉइस, ठीक है। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंजन की लुब्रिकेशन सिस्टम में प्रयोग किए जाने वाले ऑयल पंप के प्रकार हैं, कौन कौन से हैं, रोटर और गियर पंप, वैक्यूम और प्रेशर पंप,
रोटर और डायफ्राम पंप और वैक्यूम और डायफ्राम पंप। तो दोस्तों क्या आंसर होगा इसका? जो आपका रोटर और गियर पंप होते हैं वो इंजन में प्रयोग किए जाने वाले ऑयल पंप है, ठीक है, बाकी नहीं है, ठीक है, किसी में मैच नहीं करा, किसी में एक है और किसी में नहीं है, तो ये दोनों यूज किए जाते हैं, ठीक है, रोटर और गियर पंप, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गियर पंप को ऊर्जा मिलती है, गियर पंप को किससे ऊर्जा मिलती है? तो दोस्तों जो आपका गियर पंप होता है उसको आपकी ऊर्जा मिलती है कैम सॉफ्ट द्वारा, ठीक है, जो क्रैंक सॉफ्ट के ऊपर लगी होती है, समानांतर लगी होती है, उसके द्वारा क्या मिलती है? गियर पंप को एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा लुब्रिकेंट का प्रकार है? कौन सा है? तरल होता है, ठोस भी होता है और पेस्ट भी होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ये सभी हो जाएगा। 30 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंजन संप पर निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट तेल के लेवल को प्रकट करता है? तो दोस्तों कौन सा पार्ट तेल के लेवल को प्रकट करता है? जो मैंने आपको बताया था, डिप स्टिक, ठीक है, डिप स्टिक जो होती है, डिप स्टिक होता है, उससे क्या करते हैं? ऑयल का जो तेल का लेवल होता है उससे क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं। मैंने आपको पढ़ाया भी था, जो ऑयल लेवल इंडिकेटर जब मैंने आपको पढ़ाया था वहां पर मैंने बताया था डिप स्टिक की तरह होता है, जिससे क्या कर सकते हैं? तेल का लेवल पता कर सकते हैं, ठीक है। तो डिप स्टिक आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईसी इंजनों में लुब्रिकेटिंग ऑयल बनाने में जो रासायनिक प्रयोग किए जाते हैं उसका नाम है। तो दोस्तों कौन से केमिकल यूज किए जाते हैं जब हम लुब्रिकेटिंग ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं? तो दोस्तों कौन सा किया जाता है? इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा एडिटिव्स, ठीक है, एडिटिव्स मैंने बताया था, एडिटिव्स यूज किए जाते हैं जब अपन लुब्रिकेटिंग ऑयल को क्या करते हैं? मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एडिटिव्स, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा ऑयल पंप कैम शॉट पर बने स्पाइरल गियर द्वारा चलता है? तो दोस्तों कौन सा ऑयल पंप चलता है? इस क्वेश्चन का आपका आंसर है सी, गियर व्हील टाइप का जो आपका पंप होता है वो कैम शॉट पर बने स्पाइरल गियर द्वारा क्या करता है? चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ऑयल पंप में इनलेट तथा आउटलेट दोनों मार्ग बने होते हैं? तो दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था, जो वैन टाइप का आपका ऑयल पंप होता है उसमें क्या होता है? इनलेट और आउटलेट दोनों मार्ग बने होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा सी, वैन टाइप, ठीक है, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑयल गन का कार्य है, ऑयल गन का क्या कार्य है आपको बताना है, ठीक है। स्टेयरिंग में लुब्रिकेशन ऑयल भरना, गियर बॉक्स में लुब्रिकेटिंग ऑयल भरना, डिफरेंशियल में लुब्रिकेटिंग ऑयल भरना, या डी, ये सभी। तो दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा? ऑयल गन के ये सारे कार्य हैं, स्टीयरिंग में भी लुब्रिकेशन ऑयल भरने का कार्य है, गियर बॉक्स में भी लुब्रिकेटिंग ऑयल भरने का कार्य है, और डिफरेंशियल में भी लुब्रिकेटिंग ऑयल भरने का कार्य है आपकी ऑयल गन का। तो डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये सभी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लुब्रिकेटिंग पद्धति में अत्यधिक प्रेशर के लिए निम्न में से कौन सा कारण हो सकता है? तो दोस्तों जो आपकी लुब्रिकेटिंग पद्धति है या लुब्रिकेशन सिस्टम में जो ज़्यादा प्रेशर है उसके लिए कौन सा कारण हो सकता है आपको ये बताना है, ठीक है। तो दोस्तों सक्शन पाइप में सक्शन प्रभाव होना, इसे नहीं, संप में तेल का लेवल कमजोर नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो जब रिलीव वाल्व की एडजस्टमेंट गलत होती है ना, तो आपका क्या होता है? ज़्यादा प्रेशर हो सकता है जो लुब्रिकेटिंग सिस्टम में, ठीक है। तो ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रिलीव वाल्व की गलत एडजस्टमेंट होने की वजह से लुब्रिकेटिंग सिस्टम में ज़्यादा प्रेशर हो सकता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑयल फिल्टर लगा होता है, जो ऑयल फिल्टर होता है वो आपका किस में लगा होता है? सिलेंडर ब्लॉक में लगा होता है, ठीक है, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑयल का विस्कोसिटी टेस्ट किया जाता है, जो ऑयल का विस्कोसिटी टेस्ट होता है वो किस में किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 99 डिग्री सी, 27 डिग्री सी, 75 डिग्री सी, या 40 डिग्री सी। तो दोस्तों जो ऑयल का विस्कोसिटी टेस्ट होता है वो आपका 99 डिग्री सी पे किया जाता है, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिप स्टोक का कार्य है। तो दोस्तों डिप स्टोक का कार्य क्या है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ऑयल निकालना, ऑयल लेवल मापना, ऑयल डालना, या कोई नहीं। तो दोस्तों जो मैंने बताया ऑयल लेवल इंडिकेटर था, उसे क्या कर सकते थे? ऑयल का लेवल ही तो माप देते। तो डिप स्टिक का कार्य क्या होगा? ऑयल लेवल मापने का कार्य होता है डिप स्टिक का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेंडर वॉल तक लुब्रिकेशन ऑयल कैसे पहुंचता है? आपको बताना, जो आपका सिलेंडर वॉल होती है उस तक लुब्रिकेशन ऑयल कैसे पहुंचता है? उस तक लुब्रिकेंट ऑयल पहुंचता है आपका क्रैंक शॉफ्ट द्वारा, ठीक है, क्रैंक शॉफ्ट द्वारा नहीं दोस्तों, माफ कीजिए, कनेक्टिंग रॉड द्वारा पहुंचता है, ठीक है, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कनेक्टिंग रॉड द्वारा आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल पहुंचता है सिलेंडर वॉल तक, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड से, जिससे वो जाता है ऑयल सम्प में, जिसमें क्या होता है? ऑयल लगकर सिलेंडर वॉल में पहुंच जाता है, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड द्वारा पहुंचता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इंजन के किस भाग में लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है? पिस्टन में, पिस्टन रिंग में, गजन पिन में या इन सभी में? तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी, इन सभी में। पिस्टन रिंग में भी जरूरत होती है और गजन पिन में भी जरूरत होती है आपकी लुब्रिकेशन की। तो क्या हो जाएगा, इन सभी को ही आवश्यकता होती है लुब्रिकेशन की या स्नेहन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लुब्रिकेशन का क्या लाभ नहीं है? तो आपको बताना है जो लुब्रिकेशन होता है उसका क्या लाभ नहीं है। देखते हैं, पहला ऑप्शन है फ्रिक्शन कम होता है, हाँ होता है। इंजन को ठंडा रखता है, ये भी होता है। पुर्जों को साफ सुथरा रखता है, ये भी इसका कार्य है। डीजल का दहन अच्छी तरह से होता है, ये कार्य नहीं है, तो इसका ये लाभ नहीं हो सकता। ठीक है, तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, यानी जो लुब्रिकेशन है उसका ये उद्देश्य नहीं है कि डीजल का दहन अच्छी तरह से करना, उसका काम है फ्रिक्शन को कम करना, इंजन को ठंडा करना, पुर्जों को साफ सुथरा करना। ठीक है, उसका ये वर्क है। ठीक है, डीजल का दहन अच्छी तरह से करना ये उसका कार्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी व्यवस्था क्रैंक केस में से गैस बाहर निकालने की विधि है? तो दोस्तों जो कौन आपको बताना है कौन सी व्यवस्था क्रैंक केस से गैस बाहर निकालने की विधि है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका आंसर है क्रैंक केस वेंटिलेशन जो है उस वो ऐसी व्यवस्था जैसे क्या होता है क्रैंक केस से गैस बाहर निकालते हैं। मैंने आपको क्रैंक केस वेंटिलेशन बताया था जिसमें क्या होता था बहुत ज़्यादा गैसेस क्रिएट हो जाती थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट क्लासेस में मिलेंगे वहाँ पर हम लोग कूलिंग सिस्टम के टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग कूलिंग सिस्टम के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, निम्न में से किसका प्रयोग लो प्रेशर प्रणाली में किया जाता है? तो दोस्तों किसका प्रयोग लो प्रेशर प्रणाली में किया जाता है, लो प्रेशर सिस्टम में किया जाता है? आपके ऑयल डबर का प्रयोग लो प्रेशर प्रणाली या लो प्रेशर सिस्टम में किया जाता है, ऑयल डपर का प्रयोग। ठीक है, इतना सा आपको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में दोस्तों सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में जिसमें हम लोग कूलिंग सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। यदि कोई भी डाउट हो वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को, ताकि उन लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। चैनल को जो सब्सक्राइब कर दिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको रोजाना जीके और वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट ऐसे मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।